नमस्कार दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के डेट में पाकिस्तान को शहबाज शरीफ की सरकार से ज्यादा आईएमएफ चला रहा है। जी हाँ, कैन यू इमेजिन, अगर मान लो भारत में अगर सरकार को किसी भी प्रोडक्ट पर दाम कम करना हो, जीएसटी घटाना हो, तो क्या वो नहीं घटा सकती? बिल्कुल घटा सकती है और करते रहते हैं लगातार। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान की सरकार को कॉन्डम्स पे जीएसटी हटाना था, वो नहीं हटा पा रहे हैं क्योंकि आईएमएफ ने रिजेक्ट कर दिया है और ये बहुत बड़ा पब्लिक एम्बेरसमेंट हो गया है पाकिस्तान के लिए। आप देख सकते हो ये खबर, कॉन्डम्स टू मेक पाकिस्तानी स्वेट एज आईएमएफ रिजेक्ट्स जीएसटी कट प्लान। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, यहां पर शहबाज शरीफ की सरकार को क्यों घेरा जा रहा है अपोजिशन के द्वारा, और जो आईएमएफ का कंडीशंस है वो क्यों लगाया जा रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2027 में प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, तो इसकी फुल प्रिपरेशन आप कर सकते हैं स्टडी आईक्यू के साथ, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, विच इज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने आईएमएफ से रिक्वेस्ट किया कि वो कॉन्डम्स पर और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं बाकी, उसके ऊपर से 18% का जीएसटी हटाना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं। और पाकिस्तान सरकार का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, अगर उसको सस्ता बनाया जाए, उसको और एक्सेसिबल बनाया जाए, इसकी वजह से फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट मिलेगा। जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा इसका आंकड़ा पाकिस्तान में, ये एड्रेस कर सकेंगे। जो पब्लिक हेल्थ आउटकम्स है वो इंप्रूव होगा। लेकिन आईएमएफ ने उनके रिक्वेस्ट को ही रिजेक्ट कर दिया, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉजिंग पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड द होल पाकिस्तान, और इंटरनेशनल अटेंशन इसकी तरफ चला गया है। यहां पर आईएमएफ का जो डिसीजन है वो क्यों है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली आईएमएफ का ये कहना है कि जो टैक्स कट है वो आप बीच में नहीं कर सकते। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आप अभी नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी करना हो, चेंजेस करना हो, वो हम बाद में देखेंगे जब अगला वाला फाइनेंशियल ईयर का बजट आएगा। एनुअल बजट जब आता है, जैसे भारत में आप सब जानते हैं 1 फरवरी को जो है निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करती हैं, सेम उसी प्रकार से उनका जब पाकिस्तान का फाइनेंशियल बजट पेश होगा, तब आप इसमें चेंजेस करिए। और पाकिस्तान इस समय अपना रेवेन्यू टारगेट मीट नहीं कर पा रहा है, तो आईएमएफ का यह मानना है कि अगर जीएसटी कट होगा, और मान लीजिए अभी तो ये शुरुआत है, अभी आप इस पे जीएसटी कट कर दोगे, फिर बाकी चीजों पर कट मांगोगे, तो इसकी वजह से और ज्यादा रेवेन्यू इंपैक्ट होगा। एंड दैट इज व्हाई जो 18% जीएसटी है कॉन्डोम्स पर, वो आपका अनचेंज्ड है, वो बना रहेगा, क्योंकि आईएमएफ ये करने नहीं दे रहा है। और ये इशू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, सीरियसली वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ग्लोबली आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, भारत में जो रेट है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, इट इज अराउंड 0.8 या 0.9% आप कह सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में इट इज हाईएस्ट 2.55%। हर साल पाकिस्तान 6 मिलियन लोगों को ऐड कर रहा है धरती पर। यहां पर इसका इंपैक्ट यही हुआ है। देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है पाकिस्तान, और सोच रहा होगा कि बहुत उससे कुछ कर लेगा, लेकिन क्या होता है, अल्टीमेटली हेल्थ केयर उनका काफ़ी इंपैक्ट होता है। एजुकेशन कहाँ से वो प्रोवाइड कर पाएंगे सुविधाएं? हाउसिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट लगातार इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर काफ़ी प्रेशर जा रहा है। तो यहाँ पर जो अफोर्डेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, उसको इसी तरह से देखा जा रहा था कि इसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया जाए, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखा जा रहा था। और यहाँ पर कॉस्ट की मैं बात करूँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, तो वहां पर ये टैक्सेबल कंज्यूमर आइटम है। 18% जीएसटी इस समय लग रहा है, जो कि काफी कॉस्टली बताया जा रहा है, स्पेशली लो इनकम ग्रुप्स के लिए। तो जो टैक्सेशन है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर, इसको रेग्रेसिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये पुअर्स के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनली इंपैक्ट करता है। तो इसीलिए पाकिस्तान की सरकार चाह रही थी कि इसके ऊपर से जीएसटी हटाया जाए। अच्छा, यहां पर मैं आपको पाकिस्तान का जो आईएमएफ बेल आउट का कॉन्टेक्स्ट है वो भी बता दूं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस समय $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को एक झटके में $7 बिलियन दे दिए जाते हैं, इसका कुछ कुछ अमाउंट समय समय पर ट्रांचेस में रिलीज किए जाते हैं। तो क्या है कि अभी ये जो बेल आउट पैकेज चल रहा है, इसमें कई सारे कंडीशंस लगाए गए हैं। जैसे आईएमएफ ने कहा है फिजिकल डिसिप्लिन होनी चाहिए, वो पाकिस्तान को मेंटेन करना है, टैक्स कलेक्शन का टारगेट अचीव करना है, रेवेन्यू रिड्यूसिंग मेजर्स लेने हैं। यहाँ पर मतलब जो मेजर्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू इंपैक्ट होता है, वो नहीं करना है। तो यहां पर यही चीज है कि जो
टैक्स आप कम करो, इसकी वजह से जो रेवेन्यू का टारगेट है वही नहीं अचीव हो पाएगा, बजट डेफिसिट आपको कंट्रोल करना है। तो कोई भी अगर टैक्स कट करना हो, अगर छोटा सा भी टैक्स कट करना हो ना, तो आईएमएफ की परमिशन लेनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, यहां पर अभी रिसेंटली खबर आई थी कि पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ ने 11 और कंडीशंस डाल दिए हैं। पहले यहां पर जो कंडीशंस था उनकी संख्या थी 53 कंडीशंस, लेकिन अब यहां पर 11 और डाले गए, जिसकी वजह से टोटल कंडीशन 64 हो गया है। तो आईएमएफ ने नए कंडीशंस क्यों डाले? क्योंकि आईएमएफ को यह लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार लगातार अपने पॉलिसी में यू टर्न लेती रहती है। यहां पर जो आर्टिफिशियल कंट्रोल है एक्सचेंज रेट का वो करती रहती है, टैक्स रिफॉर्म में डिले करती है, एनर्जी सब्सिडीज जो है वो यहां पर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वापस से आ गया, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी काफी कमजोर है। तो आईएमएफ को ऐसा लगता है कि अगर वो कंडीशंस को टाइट नहीं रखेगी तो पाकिस्तान वापस से उसके फंड्स को मिसयूज करेगा और दोबारा बेल आउट पैकेज के लिए आ जाएगा। वो आदत है पाकिस्तान की, आजादी के बाद से आप देखिए पाकिस्तान लगातार हर 2-4 साल में आईएमएफ के पास जाता है कि हमें बेल आउट पैकेज चाहिए। तो यहां पर अब देखो क्वेश्चन ये भी है कि मान लो अगर कॉन्डम्स के ऊपर से टैक्स हटा भी दिया जाता तो इसका इंपैक्ट क्या होता? देखो इंपैक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 400 से 600 मिलियन, ये पाकिस्तानी रुपी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सच नहीं है, लेकिन हाँ छोटा सा ही एब्सोल्यूट आपका है अमाउंट। लेकिन अगर आईएमएफ रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान का जो क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे पाकिस्तान अपना रेवेन्यू टारगेट मीट नहीं कर पा रहा है, और आईएमएफ का यही कहना है कि अगर हम इस पे एग्जेम्पशन दे दिए तो ये बाकी के भी डिमांड्स करने लगेंगे। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है आईएमएफ ये अलाउ कर देता, लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह का रवैया रहा है उसकी वजह से आईएमएफ इसको भी अलाउ नहीं कर रहा है। सो ऑल्सो लेट मी टेल यू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉन्डम्स। आईएमएफ ने पाकिस्तान के बाकी के प्रपोजल्स को भी हटा दिया, जैसे सैनिटरी पैड, बेबी डायपर्स, इनके ऊपर भी जीएसटी हटाना चाहता था पाकिस्तान का सरकार, लेकिन वो नहीं करने दिया गया। सो इट शोज कि आईएमएफ का यूनिफॉर्म स्टैंड अब रहा है यहां पर कि हम मिड ईयर में टैक्स कंसेशन नहीं देंगे, कुछ भी होगा तो वो आगे देखा जाएगा। अच्छा, यहां पर गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, उसको क्यों इतना शर्मिंदा महसूस करना पड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ को लग रहा होगा कि अगर वो ऐसा करेंगे उनकी भलाई होगी, मतलब उनकी तारीफ करेंगे लोग, आईएमएफ भी मान जाएगा, क्योंकि यहां पर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में उल्टा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने पब्लिकली इस चीज का डिमांड कर दिया था आईएमएफ से, लेकिन यहां पर क्योंकि आईएमएफ ने ये रिफ्यूज किया है, इसकी वजह से ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है वो कितना ज्यादा लिमिटेड हो गई है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका सारा ध्यान आतंकवाद की तरफ हो, आतंकवाद फैलाने की तरफ हो, रादर देन डेवलपमेंट, रादर देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यही हाल होता है कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंसी है आईएमएफ के ऊपर बहुत ज्यादा हो गई है। जस्ट इमेजिन, छोटा सा टैक्स कट वो नहीं कर पा रहे हैं, और इसको हाईलाइट किया गया उनके ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा कि देखिए पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं वो कैसे आईएमएफ का पूरा कंट्रोल आ गया है, गवर्नमेंट यहां पर अपना सोशल रिलीफ भी डिलीवर नहीं कर पा रही है, उसमें असक्षम है। खैर, इसका ब्रॉडर पॉलिसी इंपैक्ट मैं आपको बताऊं तो एक तो ऑब्वियस ही बात है, पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेस अफोर्डेबल हैं, फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, यहाँ पर हाई फर्टिलिटी रेट आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से और डैमेज होगा पाकिस्तान को। इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है पाकिस्तान की, ये साफ अब दिख रहा है। इसके अलावा सोशल इक्विटी को भी लेकर कंसर्न है कि यहाँ पर जो टैक्सिंग है, वो टैक्सेशन जो लगाया जा रहा है वो पुअर हाउस होल्ड्स के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट होगा, वुमेन एंड यूथ के ऊपर डिसप्रोपोर्शनली इंपैक्ट करेगा। तो क्वेश्चन अब यही आता है कि व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे से यहाँ क्या होगा? देखो, पाकिस्तान अगेन अभी के लिए तो जीएसटी नहीं कम कर सकता, ये जो प्रपोजल है वो अगले वाले फाइनेंशियल बजट में देखा जाएगा, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि 100% गारंटी हो कि यहां पर आईएमएफ मानेगा। उस समय भी आपको आईएमएफ से नेगोशिएट करना पड़ेगा, उस समय देखेगा आईएमएफ की पाकिस्तान का रेवेन्यू परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, फिजिकल स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स कैसे हैं, उसके बाद आईएमएफ परमिशन देगा, आईएमएफ डिसाइड करेगा कि कट करना है कि नहीं जीएसटी वगैरह। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। बट कल से इसके बारे में काफ़ी खबरें आ रही थी और इंटरनेशनल अटेंशन चला गया इस पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर, वही मैंने सोचा आपको बताऊं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो, देखो आईएमएफ का वैसे तो कई रोल रहता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेट है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आईएमएफ का, जिसकी वजह से वो बनाया गया, वो क्या है, ये आपको 4 में से बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे, जिसमें आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी चाहते हैं, इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर भेजा जाएगा अगर आप ये बैच लेते हो। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये बैच लेते हैं 2027 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, तो आपका जितना फीस है वो भी हम आपको रिफंड कर देंगे।
तो कोई भी अगर आपको डाउट है ऑफर से रिलेटेड, कोई भी चीजें आपको जाननी है, ये फोन नंबर भी दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।